ज़माना कदीम की बात है। बगदाद रोशनियों का शहर कहलाता था। ये वो दौर था जब सच्चे अल्लाह वाले वली और दरवेश शहर की गली कूचों में इज्जत से याद किए जाते थे। इन्हीं दिनों बगदाद के बैरूनी हिस्से में एक सूफी दरवेश रहा करता था। उसका नाम हजरत हाकिमुद्दीन था। लोग उसे हाकिम बाबा कहते थे। इसके चेहरे में एक नूर था, इसके लफ्जों में सुकून था, इसकी जात में अल्लाह की तौहीद की झलक नजर आती थी। हाकिम बाबा का मकाम एक सादा सी झोंपड़ी थी। ये झोंपड़ी दरख्तों से घिरे एक मैदान में बनी थी। वो न दुनिया के लालच में थे, न शोहरत के तलबगार। हर सुबह सवेरे लोग दूर दराज से उनकी खिदमत में आते, अपने मसाइल सुनाते और राहत पाते। एक रोज मौसम कुछ सर्द हो गया, हवाओं में अजीब सी नमी थी। तभी 3 मुसाफिर बगदाद की सरजमीन पर दाखिल हुए। ये तीनों अलग अलग मिजाज के थे, मगर एक ही मंजिल की तलाश में थे। हक की तलाश, सुकून की तलाश और शायद अल्लाह के करीब होने की तमन्ना। पहला मुसाफिर अब्दुर्रहमान एक ताजिर था। वो मालो दौलत के बावजूद दिली बेचैनी में गिरफ्तार था। उसे अपनी दौलत में बरकत न मिलती थी। दूसरा मुसाफिर सलाहुद्दीन एक नौजवान तलवारबाज था। जंगों में फतह पाने के बावजूद वो अंदर से खाली महसूस करता था। उसे अपने गुनाहों का एहसास था, मगर तौबा की राह न जानता था। तीसरा मुसाफिर यूसुफ एक सादा दिल देहाती था। उसकी जिंदगी में ना कोई बड़ी कहानी थी, न तजुर्बा, मगर दिल में अल्लाह को जानने की शिद्दत थी। तीनों मुसाफिर बगदाद के लोगों से पूछने लगे, क्या उस शहर में कोई बुजुर्ग है जो हमें सही रास्ता दिखा सके? लोगों ने हाकिम बाबा की झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, जाओ, शायद तुम्हारी तलाश वहीं पूरी हो जाए। तीनों जब बाबा के मकाम पर पहुंचे तो देखा एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सादा लिबास में दरख्त के साए में बैठा है। इसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा नूरानी था। उन्होंने अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम शेख। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम बेटो, आओ बैठो। मैंने तुम्हारी आहें हवाओं से पहले ही सुन ली। तीनों हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? बाबा बोले, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होता है उस पर कुछ भी पोशीदा नहीं रहता। फिर उन्होंने तीनों की तरफ देखा, कहा, तुम अलग अलग रास्तों से आए हो, मगर तुम्हारी मंजिल एक है, रब्बुल आलमीन की तरफ लौटना। उन्होंने मजीद कहा, याद रखो, हर तलाश कुर्बानी मांगती है। बाबा ने अब्दुर्रहमान की तरफ देखा, कहा, तुम दौलतमंद हो, मगर दिल तुम्हारा मुफलिस है। क्या तुमने उस हाथ को देखा जो देता है और मांगता नहीं? अब्दुर्रहमान रो पड़ा। बाबा, मैंने बहुत कमाया, मगर दिल को चैन न मिला। मुझे बताएं, दौलत को बरकत में कैसे बदला जाए? बाबा बोले, दौलत की बरकत तब होती है जब वो मोहब्बत और खिदमत के लिए इस्तेमाल हो। कल सुबह तुम तीनों मेरे साथ चलो। सबसे पहले अब्दुर्रहमान का इम्तिहान होगा। फिर बाबा ने सलाहुद्दीन की तरफ देखा, कहा, सलाहुद्दीन, तुम तलवार चलाने वाले हो, मगर अपने नफ्स से शिकस्त खा चुके हो। क्या तुम अपने नफ्स को कैद करने को तैयार हो? सलाहुद्दीन ने सर झुकाया, बोला, मैंने बहुत इंसानों को जख्मी किया, अब अपने दिल के जख्मों का इलाज चाहता हूं। बाबा बोले, तौबा की राह तलवार से नहीं, आंसुओं से खिलती है। तुम पर भी वक्त आएगा जब तुम्हें अपना साया देखना होगा। आखिर में यूसुफ की बारी आई। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, बोले, तुम्हारा दिल सादा है, मगर सवाल गहरा है। तुम अल्लाह को समझना चाहते हो? यूसुफ ने नरमी से सर हिलाया, कहा, हां बाबा, मैं अल्लाह को समझना चाहता हूं, मगर अगर ये मुझसे नहीं हो पाता। बाबा ने कहा, अपने दिल को आईना बना लो, उसकी जात को उसमें तलाश करो, मगर याद रखो, मेरा आईना साफ तस्वीर नहीं दिखाता। उस रात तीनों मुसाफिर बाबा की झोंपड़ी के पास एक दरख्त के नीचे सो गए। हवाएं सर्द थीं, मगर दिलों में अजीब सी गर्मी थी। सुबह की अजान की आवाज के साथ बाबा ने तीनों को जगाया। चलो, अब्दुर्रहमान के इम्तिहान की घड़ी आ गई है। सुबह की नर्म रोशनी मैदान को सुनहरी चादर से ढांप रही थी।
हाकिम बाबा तीनों को साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकले। उनके हाथ में लकड़ी की लाठी थी, चेहरा नूर से चमक रहा था। बाबा ने अब्दुर्रहमान से कहा, आज हम बगदाद की सबसे गरीब बस्ती जाएंगे। वहां लोग 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारी दौलत वहां सबक बनेगी, मगर याद रखो, देना आसान नहीं होता जब नीयत में तिगारत हो। उन्होंने मजीद कहा, आज सिर्फ देना है, रब की रजा के लिए, बना नाम बना इनाम के। अब्दुर्रहमान ने अपनी थैली उठाई, इसमें सोने चांदी के सिक्के थे। वो बाबा के पीछे चल पड़ा। जब वो बस्ती पहुंचे तो टूटी झोपड़ियां नजर आईं, नंगे पांव बच्चे, बूढ़े लोग, जिनकी आंखों में उम्मीद की एक करन बाकी थी। बाबा ने कहा, जा, मगर अपना नाम न बताना, एक सवाल से बचना। अगर कोई पूछे क्यों दे रहे हो तो कह देना मालिक का हुक्म है। अब्दुर्रहमान हर झोपड़ी में गया, चुपचाप सिक्के रख दिए, बच्चों को खाने की थैलियां दी। हर बार जवाब दिया, मालिक का हुक्म है। जब वो बाबा के पास लौटा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, बाबा, आज मुझे दौलत का मतलब समझ आया। आज पहली बार लगा ये मेरे हाथ में अमानत थी, ना कि मलकियत। बाबा मुस्कुराए, कहा, अब तुमने बरकत की हकीकत जान ली। अल्लाह जब देता है तो कभी हिसाब नहीं लेता, मगर हम देते वक्त 100 सवाल करते हैं। अब्दुर्रहमान के इम्तिहान के बाद सलाहुद्दीन की बारी थी। अगली सुबह बाबा ने सलाहुद्दीन को आवाज दी, आज तुम्हारा दिन है। हम इस पुराने किले में जाएंगे जहां तुमने दुश्मनों को हराया था। बाबा बोले, वहां एक जख्मी रूह तुम्हारा इंतजार कर रही है। सलाहुद्दीन हैरान हुआ, बाबा, वहां तो कोई नहीं बचा। बाबा बोले, जाओ और देखो कि कौन बचा है। सलाहुद्दीन अकेला किले की तरफ गया। वो जगह वीरान थी, दीवारें टूटी थीं, पुरानी जंग के निशानात अब भी मौजूद थे। एक झोपड़ी के पास उसे एक बूढ़ा फकीर दिखा। वो जख्मी हालत में बैठा था। सलाहुद्दीन ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने सालों पहले तलवार से जख्मी किया, मगर कत्ल नहीं किया। मैं हर रोज दुआ करता हूं कि मेरा जालिम वापस आए ताकि मैं उसे माफ कर सकूं। सलाहुद्दीन की रूह कांप गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाबा, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। बूढ़ा फकीर मुस्कुराया, कहा, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, वो सबसे बड़ा माफ करने वाला है। सलाहुद्दीन वापस लौटा। उसका चेहरा बदल चुका था। उसने अपनी तलवार बाबा के कदमों में रख दी। कहा, अब ये मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। बाबा ने दुआ दी। कहा, सलाहुद्दीन, अब तुम हक के सिपाही हो। सच्चा तौबा करने वाला अल्लाह का प्यारा बन जाता है। अब्दुर्रहमान और सलाहुद्दीन के बाद यूसुफ की बारी थी। बाबा ने कहा, तुम्हें ना इम्तिहान की जरूरत है ना किसी सफर की। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, मगर उसमें कोई लफ्ज नहीं होगा, फिर भी उसे पढ़ना है। यूसुफ हैरान हुआ, बगैर लफ्जों के किताब कैसे पढ़ी जाए? बाबा ने एक खाली किताब दी। कहा, हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसे खोलो, हर रात चांदनी में बंद करो। बाबा बोले, यह किताब तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाएगी, वो चेहरा जो रब ने बनाया मगर नफ्स ने छुपा दिया। यूसुफ ने वैसा ही किया। पहले दिन कुछ समझ ना आया, दूसरे दिन एक तस्वीर उभरी, तीसरे दिन एक सवाल उभरा, 7वें दिन उसे अपना दिल दिखाई दिया, गुनाहों से स्याह। एक रात उसने बाबा से कहा, बाबा, अब मुझे अल्लाह की झलक मिलती है, हर दरख्त में, हर इंसान में, हर सांस में। बाबा बोले, अब तुम वो देख रहे हो जो अल्लाह के नूर की चमक है, वो तुम्हारे अंदर था। तीनों मुसाफिर अब बदल चुके थे। अब्दुर्रहमान ने दौलत को खिदमत का जरिया बनाया। सलाहुद्दीन ने तलवार छोड़ दी। उसने लोगों को अमन का रास्ता दिखाया। यूसुफ ने लोगों को दिल की किताब पढ़ना सिखाया। बाबा ने उन्हें आखिरी बार बुलाया। कहा, अब वक्त है कि तुम अपने शहरों को लौटो, वहां नूर फैलाओ, मगर याद रखो, असल सफर अभी शुरू हुआ है। झोंपड़ी के बाहर दरख्त के नीचे सुकून फैला था।
सूरज की सुनहरी किरणें शाखों से छिनकर जमीन पर नूर बखेर रही थीं। बाबा तीनों को देख रहे थे। उनके चेहरे अब पहले जैसे न थे। वो आंखें जिनमें कभी सवाल थे अब जवाब बन चुकी थीं। बाबा बोले, अब तुम्हें जाना होगा। जो सीखा है वो औरों तक पहुंचाना है। अब्दुर्रहमान ने कहा, बाबा, दिल नहीं चाहता आपको छोड़ें। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सूरत छोड़ सकते हो, मगर मेरी सीरत लेकर जाओ। उन्होंने कहा, मेरे लफ्जों को अपने अमल में जिंदा रखो। तू मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूंगा। तीनों अपने अपने शहर रवाना हो गए। अब्दुर्रहमान अपने शहर लौटा। उसने अपनी कोठी को दरगाह बना दिया। वहां भूखों को खाना मिलता था, यतीमों को पनाह मिलती थी, तलबगारों को दौलत नहीं दुआ दी जाती थी। अब वो अपने नाम से नहीं, बाबा अब्दुर्रहमान के नाम से जाना जाता था। उसके दर से हर मजहब, हर तबके का इंसान बगैर झिझक गुजरता था। एक रोज एक ताजिर आया। उसने पूछा, तुमने अपने माल का क्या किया? अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, असली माल वो है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। जो मेरी तजूरी में था वो बोझ था। सलाहुद्दीन एक ऐसे शहर गया जहां बगावत और जंग का माहौल था। लोगों ने तलवार से बात करना सीखा था, मगर सलाहुद्दीन अब वो ना था। उसने मस्जिदें बनवाई, बच्चों को इल्म सिखाया, जवानों को जंग नहीं अमन की ताकत समझाई। एक दिन उसके सामने वो दुश्मन खड़ा हुआ जिसने उसके वालिद को कत्ल किया था। लोगों ने कहा, अब सलाहुद्दीन बदला लेगा। मगर सलाहुद्दीन ने कहा, जो बदला लेता है वो कातिल बनता है। मैं उस अल्लाह का बंदा हूं जो सबको माफ करता है। उसने दुश्मन को गले लगाया। पूरे शहर ने देखा, एक तलवारबाज ने दिल से जीत हासिल की। यूसुफ एक छोटे गांव लौटा। वहां लोग खेतों और बारिश के सहारे जीते थे। उसने लोगों को दिल की किताब पढ़ाना शुरू किया। हर सुबह वो एक दरख्त के नीचे बैठता, आंखें बंद करता, कहता, जिसने खुद को पा लिया उसने रब को पा लिया। धीरे धीरे गांव वालों की जिंदगी में नूर उतरने लगा। उनके झगड़े मिट गए, दिल साफ होने लगे। गांव को नूराबाद कहा जाने लगा। महीनों बाद जब हवाओं में खुशबू फैली और मौसम में जा चुका हूं इस सफर पर जहां हर राह अल्लाह की तरफ जाती है, मगर जो मेरे लफ्जों को दिल से पढ़ेगा वो मुझे हर रोज पाएगा। यह देखकर तीनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाए, दुआ की, या अल्लाह, जिस दरवेश ने हमें जीना सिखाया उसकी रूह को तसल्ली अता फरमा। हमें उसका पैगाम फैलाने की तौफीक दे। बगदाद के एक अल्लाह वाले दरवेश और 3 मुसाफिरों की कहानी हमें सिखाती है, इंसानी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत, ताकत या इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि इन चीजों को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना है। इस कहानी से 3 अहम सबक मिलते हैं। पहला, दौलत तब तक बोझ है जब तक वो किसी जरूरतमंद की मदद ना करे। अब्दुर्रहमान ने सिखाया कि माल अल्लाह की अमानत है, उसकी बरकत बांटने में है। दूसरा, ताकत का मकसद बदला नहीं बल्कि माफ करना और अमन फैलाना है। सलाहुद्दीन ने सिखाया कि तलवार छोड़कर दिल जीतना असल बहादुरी है। तीसरा, इल्म वही है जो इंसान को उसके रब से मिलाए। यूसुफ की तलाश बताती है, रूहानी सफर खुद के अंदर से शुरू होता है।